हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी एक नई सुबह और नई शुरुआत, एक नया रूटीन आप सभी के साथ मैं प्रेम माला शेयर कर रही हूँ। स्वागत है आप सभी का आज की रूटीन में। तो दोस्तों, आज दिन है शुक्रवार। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, मैंने आप सबको बताया है मैं शुक्रवार और संडे और मंडे हमेशा साड़ी पहनती हूँ। तो आज शुक्रवार है तो मैंने बाल भी वॉश किए थे, तो आज साड़ी भी मैंने पहनी हुई है। मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना, लेकिन होता है ना दोस्तों, गर्मी बहुत है, इसलिए साड़ी में ना चाहे कितनी भी हल्की हम साड़ी पहने लेकिन गर्मी लगती ही है। तो अभी सुबह हो चुकी थी। आज सुबह का मैंने कोई आपको काम नहीं दिखाया है, झाड़ू पोछा और कपड़े वगैरह मैंने बहुत कुछ काम किया, लेकिन सुबह कुछ भी नहीं शूट हुआ है। सीधा मैं आपको आज अपनी पूजा से शुरू कर रही हूँ, मतलब सूर्य देवता को जल देने आई थी, तो यहाँ से वीडियो शुरू हो रहा है। तो आप सभी लोग सूर्य देवता को नमन कर लीजिए। अभी सुबह के बज चुके हैं 6। आप लोग समझ सकते हैं 6 से आई थिंक रात के 10 बजे तक का मेरा रूटीन होगा आज का। दोस्तों, बीच बीच काम तो दोस्तों बहुत होते हैं, उतना ना मैं शूट कर पाती हूँ अकेले, और ना ही अकेले उतना बड़ा वीडियो एडिट करके डाल पाती हूँ। क्योंकि अगर जो मैं पूरा शूट करूँगी और डालूँगी तो वीडियो आई थिंक 30 मिनट का तो बन ही जाएगा, और आप सभी लोग भी बोर हो जाएंगे 30 मिनट देखते देखते। इसीलिए मैं कुछ क्लिप ही डाली हूँ जो हमें लगा कि ये दिखानी चाहिए। वही क्लिप आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो बहुत खूबसूरत ब्लॉग है दोस्तों, देखिएगा ज़रूर, आप सबको इंटरेस्टिंग लगेगा। आखिरी तक देखना और अच्छा लगेगा, क्योंकि लास्ट में जो क्लिप है वो बहुत अच्छी क्लिप है, आपके फ़ायदे की भी हो सकती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ लास्ट तक देखिएगा आप सभी लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, मैं नहा के आ गई थी और यहाँ कट कर रही हूँ सब्ज़ी। आज मुझे बनानी है बैंगन की भुजिया, क्योंकि बैंगन हम लोग रात को कट करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि काले हो जाते हैं ना, तो फिर खाने में अच्छे नहीं लगते। इसलिए बैंगन वगैरह ना आप लोग भी जब भी बनाएं तो उसको तुरंत ही काट के बनाएं, इससे सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैंने कट कर लिया है सब्ज़ी, और अभी मैं आ गई हूँ अपनी किचन में वापस से। और किचन को एक बार अच्छे से वाइप कर लूँगी, मतलब साफ़ कर दूँगी, क्योंकि चूहे वगैरह घूमते रहते हैं। रात में मैं साफ़ करके तो जाती हूँ, लेकिन चूहे घूमते ना तो मन नहीं मानता है जब तक मैं एक बार उसको अच्छे से कपड़े से साफ़ नहीं कर देती। तो मैंने साफ़ कर दिया है, और इधर स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मैंने पानी का डिब्बा उधर रख दिया। कल गिर गया था, सारा पानी मेरा पीने वाला गिर गया था, इसलिए आज मैं उसको पहले से ही उधर रख दिया हूँ। तो रख दिए हैं, और इधर धुलने लगते हैं। तो सब्ज़ी धुल लेते हैं फटाफट से, क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मुझे बनाना है खाना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी ही करना पड़ेगा। तो यहाँ दोस्तों सब्जियाँ धुल गई हैं, और अभी मैं रख दूँगी चाय सबसे पहले पकने के लिए, क्योंकि एक तरफ चाय पकेगी और एक तरफ सब्ज़ी, है ना। दोनों काम एक साथ होते चलेंगे तो दोस्तों काम जल्दी भी हो जाता है ना। अगर जो हम एक एक काम करेंगे ना दोस्तों, बहुत टाइम लगता है। इसीलिए मैं एक साथ 2 या 3 काम एक एक साथ करती हूँ। इससे मेरी ना टाइम भी बहुत बचता है, और मुझे यूट्यूब का काम करने का भी बहुत सारा टाइम मिल जाता है, जिससे मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। तो फिर चाय इधर रख दिया है, मतलब पानी रख दिया है। अभी मैं इसमें डालूँगी चाय की पत्ती और चीनी, और उधर मैंने कढ़ाई रख दिया है, तेल डाल दिया है, और लहसुन प्याज मैं सब पहले ही कट कर ली थी। तो चीनी ख़त्म हो गई थी दोस्तों, तो चीनी भी मैं अभी डिब्बे में भर लेती हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही करती हूँ, एक अलग डिब्बा रखती हूँ और ज़्यादा चीनी अलग रखती हूँ। तो दोस्तों, अलग अलग रखने का ये फ़ायदा होता है ना, कि कभी कभी हम लोग पूजा वूजा में भी कुछ बनाते हैं मीठा भगवान को चढ़ाने के लिए, तो हमारी चीनी शुद्ध होती है, साफ़ होती है। नहीं तो इसमें छोटे वाले डब्बे से कभी कभी बच्चे होते हैं ना, कि चम्मच से निकाल के डायरेक्ट मुँह में ही को डाल लेते हैं, तो इसलिए मुझे अलग रखना पड़ता है। बच्चे हैं, उनको हम समझाते तो हैं, बहुत कुछ बताते भी हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना, बच्चे नासमझी में इस तरह की गलतियाँ कर जाते हैं। हमारे भी बच्चे कर जाते हैं, आपके भी कर जाते हैं, इसलिए अलग अलग चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि हम लोग भगवान को जूठा नहीं, अच्छा और शुद्ध भोजन चढ़ा सकें। तो फिर यहाँ पर मैंने खाना सारा बना लिया है, और अभी सभी रोटी को मैं आज रोटी बनाई हूँ। कल आलू का पराठा दी थी, बच्चों की फरमाइश थी बृहस्पतिवार को, तो वो लेके गए थे आज, इसीलिए मैंने रोटी बनाया है। बैंगन आलू की भुजिया है और रोटी है। भुजिया मतलब कि आज भुंजे हुए मसाले की बैंगन आलू की भुजिया है। आज धनिया और
जो जीरा होता है ना और काली मिर्च, उसको भून के मैंने डाला है इस सब्ज़ी में। ऐसे भी सब्ज़ी दोस्तों बैंगन आलू की बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हाँ पराठा वगैरह के साथ खाइए तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बिटिया दोस्तों यहाँ आ गई थी, तो ये अपना और आदि का टिफ़िन लेके चली जाएगी नीचे। मैं ब्रेकफ़ास्ट लेके जाऊँगी इनका और आदि का, इनके पापा और आदि का, क्योंकि ये बिटिया तो करके नहीं जाती, कभी भले ही चाय वाय पी ले, नहीं तो ये पी के नहीं जाती है। तो मैं ले जाती हूँ एक्स्ट्रा गिलास, अगर जो इसका मन होगा तो पी लेगी। तो आदित्य और उसके पापा के लिए मैंने ब्रेकफ़ास्ट निकाल लिया है और चाय अभी गर्म हो रही है, चाय भी लेके जाऊँगी। ब्रेकफ़ास्ट में मैं बिस्किट या रस कुछ और ले लेती हूँ, वैसे बंद लाए हैं नीचे है, लेकिन मैं रस ले लेती हूँ। कल आदि मांग रहा था कि रस और चाय चाहिए, इसलिए आज मैं पहले से ही लेके जा रहा हूँ। पता नहीं दोस्तों सुबह 4 बजे से उठ के काम करने लगो, थक जाते हैं। इस टाइम तक दोस्तों मैं थक जाती हूँ। अभी 7 आई थिंक 7 बज गया होगा जब मैं यहाँ से फ्री हुई हूँ। अभी मैं फ्री कहाँ हुई, अब नीचे आई थी, फिर आदि को नहलाया, रेडी किया। रेडी करने के बाद इसका टाइम टेबल मैं सेट कर रही थी, तो सेट कर चुकी हूँ और टिफ़िन और बॉटल सब कुछ डाल दिया है। और इसको ब्रेकफ़ास्ट मैंने दे दिया था कि तुम करो, तब तक मैं पैक कर लेती हूँ। दोस्तों हमारा ये जो आदि है ना, ये बहुत नटखट है। ये अपना काम कभी भी खुद से नहीं करता है, ये हमेशा सबको परेशान करता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम को हो। तो वही यहाँ मैं इसका बैग पैक कर रही थी, पैक कर दिया है और इसको ब्रेकफ़ास्ट करा के अभी मैं भेज दूँगी, क्योंकि टाइम लमसम हो गया है इसके जाने का। तो दोस्तों यही होता है हमारे रोज़ के काम हमारे हैं, ये रूटीन हमारी यही रहती है, क्योंकि सुबह से शाम तक हमारे बच्चे हैं। तो दोस्तों वही रूटीन, वही बच्चे मेरे होते हैं, क्योंकि ना हम बच्चे बदल सकते हैं ना घर, है ना। तो मैं आ गई थी इसको छोड़ने, क्योंकि इसके पापा परेशान हो रहे थे कि जाके छोड़ के आओ। ये ना ये भी कम नहीं, ये गाय और कुत्ते खिलाने लगता है। तो यहाँ आदि की वैन आ गई है, अभी मैं इसको बैठा, लो वो तो चली गई। वो वैन नहीं थी, क्योंकि थी सो उसी के स्कूल की, लेकिन वो बोले हैं कि पीछे जो आ रहे हैं वो लेके जाएंगे, इसीलिए मैं फिर से रुक गई। तो इसको बैठा के ही जाऊँगी। तो आपको दिखाती हूँ, ये हमारा शनिदेव का मंदिर है। आज है बृहस्पतिवार, कोई पूजा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग शनिवार को आते हैं तेल और दिया जलाने। और ये है सब्जी की दुकान, यहाँ से हमारी सब्जी जाती है महीने की। तो आदि की वैन आ गई थी, अभी मैं इसको बैठा देती हूँ। इसको आगे बैठना था, लेकिन आगे 2 बच्चे पहले से ही बैठे थे, इसलिए भैया ने पीछे बैठाया इसको। इसीलिए इसका मुँह फूला हुआ है कि मुझे आगे नहीं बैठा। बच्चों का यही होता रहता है ना, हर जगह अपना ही राज समझते हैं। तो आदि भी चला गया था फ्रेंड्स, फिर मैं आ गई थी अपने घर, क्योंकि अभी इनके पापा हैं। तो चलिए फिर चलते हैं घर, है ना फ्रेंड्स। और बताइएगा आप सभी लोग अपने बच्चों को कैसे भेजते हैं। हमारी बिटिया तो ऑटो से जाती है, कभी कभी उनके पापा भी छोड़ देते हैं, लेकिन आदि के लिए मैंने वैन लगवा रखी है। ये ना बहुत शैतानी करते हुए जाता है ना, इसलिए इसको वैन लगाने की बहुत ज़रूरत थी, तो लगवा दिया। तो यहाँ इनके पापा को मैंने चाय वाय दे दिया था, वो पी के चले गए हैं। फिर मैं आ गई थी ऊपर आने के बाद मैंने मंदिर के सारे बर्तन धुले हैं और फूल वगैरह भी है। मैं कल गई थी मार्केट दोस्तों, मैंने आप सबको दिखाया नहीं था कल का, क्योंकि मार्केट में शर्म लगती है शूट करना, है ना, एक बहू का शूट करना, क्योंकि वहाँ तक लोग जानते हैं। हमारे जो सास ससुर हैं ना, उन्हीं के रिलेशन के लोग, काफ़ी सारे लोग हैं सड़क पे, सड़क के किनारे जो रहते हैं, इसीलिए वहाँ मैं नहीं शूट करती हूँ। तो मैं फिर मंदिर अपने आ गई थी। यहाँ पर सबको अच्छे से आज स्नान करा दिया है, क्योंकि मैं हमेशा शुक्रवार को ही अधिकतर स्नान कराती हूँ, मंडे को और शुक्रवार को, 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को स्नान कराती हूँ। तो आज मैंने स्नान करा दिया। शंकर भगवान को तो खैर इस टाइम पे रोज़ ही जल दे रहे हैं, क्योंकि सोमवार सावन चल रहे हैं ना, सावन का महीना है इसलिए। तो कल गई थी ना मार्केट, तो मैं बेलपत्र वगैरह सब कुछ लाई थी। हस्बैंड जी को बोलती हूँ, वो नहीं ला के देते हैं, बहुत कम ला के देते, कभी बोलते हैं भूल गया, कभी कुछ। तो कल हम लोग गए थे, हम और बिटिया, तो मैं लाई थी फिर फूल और बेलपत्र भी लाई थी। तो आज मैंने ढेर सारे भगवान को फूल चढ़ाए हैं। अच्छे लग रहे हैं, जब फूल वगैरह चढ़ता है भगवान पे तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों मेरी पूजा वूजा हो गई थी, फिर से मैं वापस से आ गई हूँ अपनी किचन में। और किचन में आके सबसे पहले मैं, ये जो एक डॉगी रहती है ना हमारे घर पे, ये है तो कुत्ती, तो इसको मैं खाना दे देती हूँ, क्योंकि ये इसका रोज़ का काम है। ये आती है, इसका 2 टाइम का खाना 3 टाइम का
सुबह दोपहर शाम का खाना ये खाने ज़रूर आती है। तो ये ना अभी भी हमारे साथ ही लेटी है। मैं यहाँ हूँ रूम में, तो रूम के बाहर सामने ये भी लेटी हुई है और कान उठा के सुन रही है अभी कि मेरे बारे में बात हो रही है। कुत्ते कितना जानते हैं ना फ्रेंड्स, कहते भी हैं भाई कि इंसान से वफ़ादार कुत्ता होता है। तो ये आजकल रहती है क्योंकि हमारा जो छोटा वाला बाबू है ना आदित्य, वो इसको बहुत प्यार करता है। इसके लिए तो एक दिन रो रहा था क्योंकि शहर में ना दोस्तों डॉग्स को ले जाते हैं। हाँ, एक एक गली से सभी डॉग्स ले जाते हैं। ये एक चली गई थी 3 दिन के लिए, इसको आए थे सरकारी आदमी तो उठा के ले गए थे इंजेक्शन वगैरह देने के लिए, वैक्सीन वगैरह। 3 दिन मेरा बाबू खूब रोया था। उसके बाद जब ये आई थी तब से ये यहीं आती है घर पर ही खाना खाने के लिए। और जब इसको डॉग्स काटते हैं, इसको डॉग्स बहुत काटते हैं। जो बड़े बड़े डॉग हैं ना, ये छोटी पड़ जाती है, दुबली पतली पड़ जाती है, इसको गिरा देते हैं, नाले में गिरा देते हैं। इसको बहुत सारी चोटें लगी थी, लेकिन जब से ये यहाँ रहने लगी ना, मेरे घर पे 3 टाइम खाना वाना खाने आती है, यहीं लेटी रहती है, तब से इसकी चोटें सही हो गई हैं। नहीं तो इसको बहुत सारी चोटें थी। और डॉग्स को दवा क्या लगाना, ये लोग अपने आप उसको चाट के ठीक कर लेते हैं, क्यों कहते हैं ना कि इनकी ज़ुबान पर अमृत होता है, इसलिए ये लोग अपना इलाज खुद से कर लेते हैं। तो अभी ये ठीक है। और इधर मैंने अपने लिए चाय भी रेडी कर लिया। आज पूजा कर रही थी ना, तो मखाने गिर गए थे, तो फिर मैंने नहीं रखे भगवान के डिब्बे में। फिर मैं सोची इसको मैं फ्राई करके आज चाय के साथ लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और नमक डाल के फ्राई कर लिया था, घी डाल के चाय के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लग रहे थे दोस्तों। आप लोग भी कभी चाट मसाला में थोड़ा सा डाल के खाइएगा मखानों को, बहुत स्वाद था उसमें। मैं तो आज पहली बार ऐसा की तो मुझे बड़े अच्छे लगे। तो हस्बैंड को बता रही थी, वो बोल रहे थे हाँ अकेले अकेले खाओ हुए ना, होता है ना कभी कभी। तो मैंने कहा आप भी आइएगा तो मैं आपको भी खिलाऊंगी। तो जब वो आए थे तो रात के नाश्ते में थे, दूसरे रात के नाश्ते में मैंने बनाए थे, पकौड़ी थी और थोड़े मखाने फ्राई किए थे। तो बच्चों को आप समझते ड्राई फ्रूट वगैरह कम पसंद आते हैं, तो खाए थे, कम खाए थे, पकौड़ी वगैरह बच्चे खाए थे। तो यहाँ ये सुबह के काम मेरे हो गए हैं सारे, अभी सब ख़त्म हो गए हैं। अभी मैं मिल रही हूँ आप सबको दोपहर में। तो दोस्तों ये सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी, कटहल की सब्ज़ी बनाई है कल की है, चावल रोटी अभी बनाया है। ये था हमारा दोपहर का लंच। तो लंच हमारा और हमारे आदि का हो गया है, बिटिया अभी नहीं आई है। तो आदि लंच करने के बाद बोला मम्मी मुझे अभी दूध और बंद खानी है, तो उसको मैं दूध छान के दे रही हूँ। ये लोग ना मलाई बता रहे थे ना बच्चे, मलाई ज़रा से भी मुँह में चली जाती है तो ये लोग उल्टी करने लगते हैं, तो वही मैं उसको छान के दे दूँ। और अभी बज चुके हैं दोपहर के 2:30 और अभी मैं यहाँ बर्तन वगैरह, अभी ये सारे बर्तन मैं रख दूँगी, फिर इसके बाद धुलूँगी, क्योंकि जो खाए हैं और खाना बनाए हैं वो बर्तन दोस्तों हैं। तो मैं धुल लूँगी, पर दिखाऊँगी नहीं, कितना क्या क्या दिखाऊँ, मुझे तो जितना समझ में आता है मैं उतना आप सबके साथ शेयर करती हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं चली जाती हूँ कपड़े उठाने, कपड़े उठा के जाऊँगी नीचे। अब मैं फिर कपड़े नहीं फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि अभी इस टाइम मैं थक गई हूँ। अब मुझे आ रही थी नींद, क्योंकि यही टाइम है मेरा, 2:45 या 3 का सोने का टाइम है, और मैं सो जाऊँगी। सोने के बाद दोस्तों फिर मैं उठी थी तो 5 बजे, तो थोड़ी देर झाड़ू वगैरह लगाया, हाथ मुँह धुल के बैठने के बाद फिर मैं 1 घंटे की लाइव ली, 6:30 तक लाइव किया था फिर। और लाइव करने के बाद फिर चाय पानी, फिर खाना, रात के 10 बजे तक खाना पानी, फिर वही बर्तन, किचन को साफ़ करना है ना, अपनी किचन को साफ़ करके ही लेटना चाहिए हमेशा। तो कपड़े लेकर दोस्तों मैं नीचे आ गई थी, फिर रूम को मैंने समेटा था क्योंकि अभी रूम मेरा बिखरा पड़ा था, है ना दोस्तों। तो बताइएगा आप सभी लोग, आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर जो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक करिएगा, जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर ये बाबू ना मटकी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पर मैं जन्माष्टमी के लिए मटकी उसकी रेडी कर रही थी। कुछ क्लिप बिटिया ने शूट कर लिया तो मैंने सोचा चलिए मैं डाल देती हूँ। अभी रात के बज चुके हैं 10:30, ये देखिए हो गई है रेडी, है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक खूबसूरत ब्लॉग पे, तब तक के लिए मैं प्रेममाला आप सबसे कहती हूँ बाय। दोस्तों प्लीज़ आप सभी लोग लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलेंगे इसी तरह के खूबसूरत ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।